जो रिकम्बिनेशन है ये दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट रिकम्बिनेशन, एक इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन। यहाँ पे हमने जो रिकम्बिनेशन देखने हैं, एक डायरेक्ट रिकम्बिनेशन हो सकता है, एक इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या कि ये दो तरह के रिकम्बिनेशन क्यों होते हैं? ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि कुछ मटेरियल तुम्हें ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्ट बैंड गैप रखते हैं, जिनमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक, और दूसरे जो होते हैं उनमें इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है, तो इस वजह से इनको इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो अभी तक हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनकी हम बात कर रहे थे, ये तुम्हारे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हैं। ये तुम्हारे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये तुम्हारे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के, अगर हम ये भी कहें कि बेस्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक, सिमिलरली एक नया नाम अभी देख रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर का, गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है ये डायरेक्ट बैंड गैप का एग्जाम्पल है। इसका ये जो मटेरियल है, इसका जो हम इलेक्ट्रो एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे या ईके डायग्राम बेसिकली जब हम इसका देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा क्यों हम इसको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं और क्यों हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। नाउ इन जनरल जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप दोनों के लिए जब ईके डायग्राम यूज ड्रॉ करते हैं, अच्छा ईके डायग्राम में ये के क्या है? पढ़ा है ना? मोमेंटम होता है। हाँ, के तुम्हारा मोमेंटम से रिलेटेड होता है, लेकिन इसको हम वेव वेक्टर बोलते हैं बेसिकली, राइट? इसको हम बेसिकली वेव वेक्टर बोलते हैं और ये वेव वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे मोमेंटम से। नाउ ये तुम्हारा जो ये फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम नंबर 1, ये तुम्हारा डायरेक्ट बैंड गैप का वो ये तुम्हारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। दोनों एनर्जी मतलब अगर हम ये कहें कि सेमीकंडक्टर को अगर हम उसके एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, तो हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर पाते हैं। पहला डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये जो ये क्या है, ईसी और ये ईवी, मीनिंग वैलेंस बैंड की एज, वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होगी वो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी स्टेट होगी उसके डायरेक्टली सामने होगी। ठीक, डायरेक्ट बैंड गैप में दोनों वैलेंस बैंड की एज और कंडक्शन बैंड की एज दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एकदम सामने। ठीक है, दोनों का एनर्जी लेवल जो होगा वो सेम होगा। यहाँ एनर्जी लेवल सेम होने का क्या है मतलब है, दोनों का जो मोमेंटम है, मतलब ईसी का और ईवी का जो मोमेंटम है यानी के की वैल्यू जो है वो दोनों की सेम है। दोनों का जो मोमेंटम है या वेव वेक्टर की जो वैल्यू है दोनों के लिए वो सेम है। किसमें? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में। जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में तुम्हारे वैलेंस बैंड की जो कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम एनर्जी लेवल जो कंडक्शन बैंड का है उसका
मोमेंटम एंड जो वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी का मोमेंटम है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे ये k1 है और लेट्स से ये k2 है। k1 k2 कुछ ऐसे नहीं, सिंपली हमने ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए ले लिया है कि अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो डायरेक्ट बैंड गैप है उसका वैलेंस बैंड एज एंड कंडक्शन बैंड एज दोनों ही सेम मोमेंटम पे रहेंगे। एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल जो होगा उसमें दोनों ही एजेस यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो एजेस हैं वो तुम्हारे डिफरेंट मोमेंटम पे होंगे। नाउ अब लेट्स से तुमने यहाँ पे जनरेशन कराया हुआ था जिसकी वजह से लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेटेड था और यहाँ पे एक होल जनरेटेड था। ठीक है, देखो ये वो एनर्जी है, ये जो जिसको हम एज बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड की एज बोल रहे हैं, ये वो एनर्जी है जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल के सॉरी जहां पे होल्स की अवेलेबिलिटी की सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली ये जो एज कंडक्शन बैंड की जो एज है, यहाँ पे भी ये वो एनर्जी स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईयर है। मीनिंग अगर हम देखें तो ये पॉइंट मतलब इसको लेट्स से ए बोले, ए एंड दिस इज बी, तो ये ए और बी ये मिनिमम सेपरेशन है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो सेमीकंडक्टर में केवल ऐसा नहीं होता कि एक एनर्जी स्टेट है, पूरा बैंड होता है वैलेंस वैलेंस सेल का। सिमिलरली यहाँ पे भी कंडक्शन का पूरा बैंड होता है, मीनिंग कई सारे एनर्जी स्टेट ऐसे कई सारे होंगे। और ईसी एंड ईवी वो एजेस हैं, ईवी यानी मैक्सिमम एज ऑफ वैलेंस बैंड एंड ईसी मिनिमम एज ऑफ कंडक्शन बैंड। और अगर इनके बीच का हम सेपरेशन देखेंगे जिसको हम ईजी बोलते हैं, वो क्या होती है? मिनिमम सेपरेशन होगी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। इसके अलावा मान लो तुमने यहाँ कहीं पे कोई एक कंडक्शन लेवल ले लिया और यहाँ पे कोई वैलेंस लेवल ले लिया, वैलेंस एनर्जी लेवल ले लिया, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट इज वाई हम जो स्टडी करते हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल के अवेलेबिलिटी की वो इन पॉइंट्स पे होगी, ए और बी पे ना। अब हमने कहा कि जनरेशन हो चुका है, जनरेशन की वजह से यहाँ पे ठीक कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड की एज पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और यहाँ पे एक होल अवेलेबल है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेगा इस होल से, वो भी कैसे करेगा? डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नीचे यहाँ कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाएगा। एंड जब ये फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड आएगा तो एक एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। और वो कैसी एनर्जी होगी? लाइट एनर्जी होगी विद एन एनर्जी ऑफ एच म्यू। म्यू यहाँ क्या है? वो जो लाइट एनर्जी तुम्हारी रिलीज हुई उसकी फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आई? जब डायरेक्ट बैंड गैप में रिकम्बिनेशन हो रहा है तो वो डायरेक्टली बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी एंड दोनों की सॉरी दोनों का मोमेंटम, दोनों एजेस का जो मोमेंटम है वो सेम है। दैट इज वाई तुम्हारी जो एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी भी तुम्हारी कंजर्व्ड है एंड तुम्हारा जो मोमेंटम है वो भी तुम्हारा सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आया है, सिंपली इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल से अदर एनर्जी लेवल में आ गया है और डिफरेंस एनर्जी जो ईसी और ईवी के एजेस में जो एनर्जी का डिफरेंस था उसके बराबर की एनर्जी की इसने एक लाइट वेव अमिट कर दी या लाइट एनर्जी अमिट कर दी। ठीक, यहाँ डायरेक्ट बैंड गैप में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, मोमेंटम सेम रहेगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, यानी चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा है। एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं सिंपली तुम्हें, और जो आउटपुट मिल रहा है वो
लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है, मीनिंग जो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज्ड एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में है। एंड थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, सिंपल लीनियर मोशन डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। राइट नाउ अब इनडायरेक्ट बैंड गैप को देखो। जब इनडायरेक्ट बैंड की बात करोगे तो इनडायरेक्ट बैंड गैप में दोनों के मोमेंटम यानी वैलेंस बैंड का, सॉरी कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का जो मोमेंटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन करना है तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना होगा, यहां पे यहां तक मूव करना होगा, देन वो यहां पे ऐसे मूव करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना होगा, अपना मोमेंटम चेंज करना होगा, देन वो डाउनवर्ड वैलेंस बैंड में पहुंचेगा। ठीक, अब ये जो रिकम्बिनेशन का तरीका है ये इन जनरल इतना नॉर्मल होता नहीं है। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये तो पॉसिबल है कि तुम्हारा वैलेंस बैंड से सीधा, सॉरी कंडक्शन बैंड से सीधा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया, बट ये जो फिनोमिना है जिसमें ये यहां से ऐसे मोमेंटम चेंज करके फिर यहां पे आ रहा है, तो ये ऐसे नॉर्मल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी साइड से कुछ एक्सटर्नल एजेंट ऐड करते हैं। लाइक मे बी वो हो सकता है एल्युमिनियम मेटल हो, गोल्ड मेटल हो। ठीक है, ये इस टाइप के मेटल्स ऐड करते हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइप ऑफ रिकम्बिनेशन सेंटर बनाते हैं, एक टाइप ऑफ रिकम्बिनेशन सेंटर्स बनाते हैं। अब अगर ये रिकम्बिनेशन सेंटर लेट्स से एक नया रिकम्बिनेशन सेंटर यहां पे ऐसे क्रिएट हुआ जिसका मोमेंटम हमारे वैलेंस बैंड की एज के मोमेंटम के बराबर है। ठीक, अब ये जो रिकम्बिनेशन सेंटर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकम्बिनेशन सेंटर। ये रिकम्बिनेशन सेंटर या तो हो सकता है सेमीकंडक्टर में डिफरेंट जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मीनिंग जब हमने सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल उस समय कहीं से कुछ फैब्रिकेशन में गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए तुम्हारे सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन में मेनली। ठीक, तो उसकी वजह से भी ये रिकम्बिनेशन सेंटर बन सकते हैं। एंड कुछ जगहों पे हम इंटेंशनली कुछ डिफेक्टिव मेटल्स को ऐड करके हम इन रिकम्बिनेशन सेंटर को बनाते हैं ताकि हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को यूज करें या इनडायरेक्ट बैंड गैप रिकम्बिनेशन करा सके। नाउ अब यहां पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, पहले दिस वे, यहां से मूव करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, देन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंडक्शन बैंड से इस रिकम्बिनेशन सेंटर में आएगा, देन ये वापस वैलेंस बैंड में जाएगा। पहले ये कंडक्शन बैंड में, सॉरी पहले ये रिकम्बिनेशन सेंटर में आएगा, फिर वैलेंस बैंड में आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब ये कंडक्शन बैंड से ये यहां पे आया तो यहां पे ये कुछ फोनॉन्स जनरेट करता है, यहां पे ये कुछ फोनॉन्स जनरेट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, ये कुछ फोनॉन्स जनरेट करता है। ये फोटोन नहीं है, ये फोनॉन्स हैं। ठीक है, और ये फोनॉन्स जब पीएन जंक्शन के जो लैटिस होता है, पीएन जंक्शन का जो लैटिस होता है, उससे जब टकराएंगे एंड वाइब्रेट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक टाइप ऑफ हीट एनर्जी ये जनरेट करेंगे, टाइप ऑफ हीट एनर्जी ये जनरेट करेंगे। ठीक है, दैट इज वाई यहां पे एनर्जी भी कंजर्व नहीं है, या ये कहें एनर्जी सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन की। ये हीट एनर्जी ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारी एच म्यू एक बार में तुम्हें मिल गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे आके टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है,
फोनॉन जनरेट कर रहा है, फोनॉन की वजह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं और उन वाइब्रेशन की वजह से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्योंकि ठीक। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोमेंटम सेम नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब रिकम्बिनेशन होता है तो उस रिकम्बिनेशन के लिए हमें रिकम्बिनेशन सेंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उस रिकम्बिनेशन के लिए हमें रिकम्बिनेशन सेंटर रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड, ये रिकम्बिनेशन सेंटर या तो इंटेंशनली हमने कुछ डिफेक्टिव मेटल्स ऐड कराए होंगे, ठीक, लाइक एल्युमिनियम या गोल्ड, ठीक, या फिर हो सकता है वो पीएन जंक्शन के डिफरेंट फैब्रिकेशन डिफेक्ट की वजह से ये रिकम्बिनेशन सेंटर जनरेट हुए हों। दो तरह से रिकम्बिनेशन सेंटर बन सकते हैं, एक हमने इंटेंशनली एल्युमिनियम या गोल्ड को ऐड कराया है, दूसरा फैब्रिकेशन के टाइम पे अनइंटेंशनली कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं, उनकी वजह से ये रिकम्बिनेशन सेंटर जनरेट हो गए। और इलेक्ट्रॉन का जब रिकम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ये अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है। फर्स्ट थिंग, ये अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहाँ चेंज हो रहा है। सेकेंड, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट के फॉर्म में हो रही है। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट के फॉर्म में हो रही है। दैट मीन्स हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स को किसी भी ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में यूज नहीं कर सकते। अभी 1 मिनट में समझ में आएगा कि ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है। हम फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखनी है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को हम ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में यूज नहीं कर सकते। अब ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, जैसे तुम्हारी एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये सारी क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। मीनिंग जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी देने से या तो लाइट एनर्जी मिल रही हो या लाइट एनर्जी देने से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही हो। ठीक, जैसे एलईडी में है, जैसे तुमने एलईडी में क्या होता है, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तुम्हें लाइट एनर्जी मिलने लगती है। वहां पे बेसिक यही फिनोमेना हो रहा होता है। वहां पे रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का जनरेशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। देन जब उनका रिकम्बिनेशन होता है तो हमें ऐसे लाइट एनर्जी मिलती है। तो हमें कुछ पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखना है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से हम ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं बना सकते। मीनिंग अगर हमें एलईडी बनानी है, अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमें एलईडी बनानी है तो हमें फर्स्ट थिंग क्या पता होनी चाहिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से एलईडी नहीं बनेगा। एलईडी बनाना है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज नहीं करना है। बेस्ट यूज हम किसका कर सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में किसी को कहीं कोई डाउट? ओके, कुछ पॉइंट्स लिख लो, ऐसे टेबल टाइप क्रिएट कर लो। एक साइड तुम्हारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड दूसरी साइड इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो एनर्जी रिलीज होगी इन दिस टाइप ऑफ semiconductor during recombination, in this type of semiconductor during recombination most of the energy is released in the form of light. Similarly, indirect band gap semiconductor में
In this type of semiconductor, most of the energy in this type of semiconductor, most of the energy during recombination is released in the form of heat. Second, in these semiconductor, there is no change in momentum. There is no change in momentum of electron. यहाँ पे change in momentum occurs. नेक्स्ट, इसमें नो चेंज इन एनर्जी, मीनिंग ऐसा नहीं है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही हो, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, बट यहाँ पे चेंज इन एनर्जी अकर्स। फोर्थ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फॉलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, इनडायरेक्ट बैंड में देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन। चारों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ, डायरेक्ट बैंड गैप के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख लो। इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमनी, ये सारे तुम्हारे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, और भी ऐसे ही हैं, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ऐसे 4 एग्जांपल इसके हैं। सिमिलरली जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, देखो जब भी तुमसे कोई पूछेगा बेस्ट एग्जांपल कौन सा है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का, मतलब जिसको हम प्रेफर करते हैं इन जनरल, तो वो कौन सा है, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फास्फेट, एल्युमिनियम आर्सेनाइड। ठीक, तो ये तुम्हारे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तुम्हारे बेस्ट एग्जांपल है। तो तुम्हें इन जनरल कम से कम इतना जरूर याद रखना है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो गैलियम आर्सेनाइड, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
एक फिफ्थ पॉइंट इसमें और लिख लो, इसमें फिफ्थ पॉइंट इसमें और लिख लो, they are used in optoelectric device manufacturing या in optoelectric device fabrication. They are used in optoelectric device fabrication. But indirect band gap semiconductor, तो ये they are not used in optoelectric device fabrication.